कहां है मुंबई ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार? मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? कब गिरफ्त में होगा इंडिया का मोस्ट वांटेड? बीजेपी के नेताओं का दाऊद दाऊद दाऊद, अरे भाई पकड़ कर लेके आइए। विपक्ष की चुनौती, पीएम मोदी लेंगे प्रण? आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। हिम्मत है तो दाऊद को पकड़ो। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमर। एक बार फिर आतंकी दाऊद इब्राहिम पर सियासत तेज हो गई। दाऊद को पकड़कर भारत लाने की लगातार मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन अब तक इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार दाऊद को सजा दिलाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? वो मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार है। पकड़ो ना, जैसे अमेरिका ने लादेन को जाकर मारा, वैसे आप दाऊद को पकड़ कर लेके आइए। एक बार फिर मायानगरी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम के चर्चे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि देश में इतनी मजबूत सरकार है, पीएम मोदी जैसे सशक्त नेता हैं, फिर भी अब तक 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद को भारत वापस नहीं लाया जा सका है। सबके मुंह में एक ही नाम है, दाऊद। दाऊद कहाँ है, किस स्थिति में है, दाऊद क्या करता है, ये केंद्र सरकार को ही मालूम है। तो आप जाइए, पाकिस्तान में घुस जाइए, आपके पास इतना फोर्स है, पकड़कर मुंबई में लेके आइए। संजय राउत न सिर्फ मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं, बल्कि उनसे पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को पकड़कर लाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे दाऊद को पकड़कर लाया जाए, इसके लिए भी संजय राउत केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हैं। वो मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार है। यहाँ आप क्यों क्या बम्बा बम कर रहे हो? पकड़ो ना, जैसे अमेरिका ने लादेन को जाकर मारा, वैसे आप दाऊद को पकड़ कर लेके आइए। आप इतनी बड़ी अपनी ताकत है, आप विश्व के सबसे बड़े नेता है, महान सरकार आपकी है। दाऊद तो मच्छर है, छोटा है आपके सामने, पकड़ कर लेके आइए। आखिर अचानक मुंबई की राजनीति में दाऊद को लेकर क्यों गर्मा गर्मी है? आखिर क्यों संजय राउत पीएम मोदी को दाऊद को पकड़ने की चुनौती दे रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे है एनसीपी नेता नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद नवाब मलिक और डी कंपनी के बीच संबंध को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक के ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान देते हुए कहा कि पहली नजर में नवाब मलिक ने डी कंपनी से जुड़े सदस्य यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल, सरदार खान के सहित मुनीर प्लम्बर के जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हड़पने की साजिश रची थी। कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद बीजेपी दाऊद को लेकर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर हमलावर है और पूछ रही है कि क्या उद्धव भी दाऊद के साथ हैं? शरद पवार दाऊद का एजेंट है तो उद्धव ठाकरे जी के पिताजी बाला साहेब ठाकरे 92 से 95 तक 2010 तक बोलते थे। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए ईमान भी बेचा, धर्म भी बेचा। इसके लिए जवाब उद्धव ठाकरे को देना है। दाऊद का मेंबर उद्धव की कैबिनेट में या उद्धव ठाकरे भी अभी उसके मेंबर बन गए, ये लोग सोचने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय नवाब मलिक के खिलाफ करीब 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, जिसमें 2007-2008 से कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड के किराएदारों से किराए के रूप में इकट्ठा किए गए
11.7 करोड़ रुपए शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि नवाब मलिक और दाऊद की बहन हसीना पारकर के बीच गोवा वाला कंपाउंड को लेकर बैठक हुई थी। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय दाऊद गैंग पर शिकंजा कसने में लगा है, तो दूसरी तरफ एनआईए भी डी कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रही है। हाल ही में एनआईए ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम के कई सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। एनआईए के मुताबिक मुंबई में आज भी दाऊद के कई गुर्ग मौजूद हैं जो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के सीधे संपर्क में हैं। यानी विदेश में होकर भी दाऊद इब्राहिम आज देश में अपना धंधा चला रहा है। एनआईए ने मुंबई में दाऊद से जुड़े लोगों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट से जुड़े थे। दाऊद के खास सलीम फ्रूटवाला के यहाँ भी रेड हुई थी। टाइगर मेमन का साथी रह चुके सुहेल खंडवानी 1983 ब्लास्ट के दोषी समीर हिंगोरा के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी। एनआईए के मुताबिक डी कंपनी और उसके सहयोगियों ने भारत में आतंक फैलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट तैयार की है। वर्षों से दाऊद भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहा है, फिर भी वो अब तक हमारी खुफिया एजेंसियों के रडार से गायब है। इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि आखिर दाऊद का नंबर कब आएगा। मुंबई से अंकुर त्यागी, वैदेही काणेकर, नीलेश शुक्ला, सी मीडिया। साल 1993 में हुए मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद को 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी माना था। उस पर कई मिलियन डॉलर का इनाम भी रखा गया था। दाऊद की डी कंपनी संयुक्त राष्ट्र की ओर से बैन आतंकी संगठन है। आइए आपको दाऊद के काले कारोबार के बारे में जानकारी देते हैं। दुनिया से ये छिपा नहीं है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का ठिकाना पाकिस्तान में है और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। कराची में दाऊद इब्राहिम का घर है। ये कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद दाऊद इब्राहिम का वो घर है जिसे वहां व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इसी घर के पास ही दाऊद के भाई अनीस और नूरा इब्राहिम का भी घर है। क्लिफ्टन कराची के सबसे महंगे इलाकों में से एक है और इसी इलाके में रशिया का कॉन्सुलेट, ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल्स भी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इस वक्त कराची में है और उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करती है। दाऊद कई बार कराची से इस्लामाबाद भी आता रहता है और इन दोनों ठिकानों से वो देश में डी कंपनी के नेटवर्क को ऑपरेट करता है। दाऊद इब्राहिम के परिवार में दाऊद समेत कुल 9 सदस्य हैं। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है और उसकी पत्नी का नाम महजबीन शेख। दाऊद के बेटे का नाम मोइन नवाज है जिसकी पत्नी का नाम है सानिया मोइन शेख। दाऊद की 3 बेटियां भी हैं जिनमें पहली बेटी का नाम है महरूख जुनैद मियादाद जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम है महरीन जिसके पति का नाम है औरंगजेब महमूद। दाऊद इब्राहिम की तीसरी बेटी का नाम है माजिया शेख। पाकिस्तान में छिपकर रह रहा दाऊद भारत के खिलाफ आए दिन नई साजिश रचता रहा है। इसीलिए आज दुनिया को भारत के सबसे बड़े आतंकवादी की क्राइम कुंडली के बारे में जान लेना चाहिए। दाऊद इब्राहिम यानी 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार। दाऊद इब्राहिम यानी मुंबई में 257 लोगों का हत्यारा। दाऊद यानी आतंकवादियों की फंडिंग करने वाला। दाऊद यानी सट्टेबाजी, फिरौती, ड्रग तस्करी का धंधा करने वाला। दाऊद यानी फिल्मों की पायरेसी, ब्लड डायमंड का कारोबार करने वाला। ये दाऊद के गुनाहों की एक छोटी सी लिस्ट है। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम देश में नार्को टेरर, ड्रग स्मगलिंग और फेक इंडियन करेंसी का व्यापार, आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद और डी कंपनी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर के देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां समय समय पर दाऊद के बारे में नई नई जानकारियां जुटाती आई हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के पास वो क्षमता है कि दाऊद का साए की तरह पीछा किया जा सके और फिर मौका मिलते ही दाऊद का काम तमाम कर दिया जाए। शायद इसीलिए एक बार फिर दाऊद को पकड़ने के लिए आवाजें उठ रही हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया।